दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप थियोरेटिकली जैसा उसके बारे में कहा जाता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। उसमें फ्लेक्सी कैप में जो जब सिचुएशन बदलती है, इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती है, तो जो मैनेजर होता है फंड मैनेजर, वो जो जिस परसेंटेज में अलग अलग कैटेगरी में निवेश करता है उसको बदल देता है। तो जहाँ थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता जिसमें कि फंड मैनेजर मतलब ज़रूरी हो कि इस अनुपात में निवेश करना ही है। इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि कई बार वो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश ज़्यादा करता है और इससे रिस्क बढ़ जाती है, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जो फ्लेक्सी कैप होता है उसमें फ़ायदा ये होता है जब इकोनॉमिक कंडीशन बदलती है, मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप साइज़ की जो कंपनीज़ होती है उनके लिए लोन लेना ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप फंड्स में ज़्यादा निवेश करने लगते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में ज़्यादा निवेश करते हैं, जिससे कि रिस्क ज़्यादा बेटर तरीके से हमारा मैनेज होता है। तो थियोरेटिकली जहाँ मल्टी कैप फंड कम रिस्क वाले दिखते हैं, पर प्रैक्टिकली फ्लेक्सी कैप वाले फंड थोड़े से होते ज़्यादा कम रिस्क वाले होते हैं। देखिए, जब आप इनके रिस्कोमीटर पे इनके दोनों के रिस्क देखेंगे तो दोनों ही हाई रिस्क के कैटेगरी में आते हैं। जब आप उन वेबसाइट्स पे जाते हैं जहाँ पे कंपैरिजन करने को मिलता है, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को दोनों को ही हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर आप इतना बारीक देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप आपको कम रिस्क के दिखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली उसको मैनेज करता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में ज़्यादा निवेश करने लगता है। इसके साथ एक और फ़ायदा होता है फ्लेक्सी कैप का कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड जो है फॉरेन इक्विटी में भी निवेश करते हैं, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन आपका बढ़ जाता है आपके फंड का, म्यूचुअल फंड का, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका होता है रिस्क को मैनेज करने का, डाइवर्सिफिकेशन इन फॉरेन इक्विटी फंड ऑल्सो। सो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ये अंतर है। लास्ट डेट के लिए ये जो सेकंड पार्ट है, लास्ट डेट है आपके नॉमिनी को ऐड करने की डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, वो थी 30 सितंबर। अब उसको बढ़ा के कर दिया है सेबी ने 31 दिसंबर 2023। तो पहले जहाँ 31 मार्च थी, 31 मार्च से इन्होंने 30 सितंबर करी, 30 सितंबर से अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिए। लेकिन आप जल्दी से जल्दी अपने डीमैट अकाउंट में अपने नॉमिनीज को ऐड कर दें, क्योंकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट में आपके नियर एंड डियर वन को किसी भी हार्डशिप से नहीं गुजरना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है नॉमिनीज को ऐड करना। तो जल्दी से जल्दी नॉमिनीज ऐड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट डेट एक और चीज़ की है, गुलाबी नोट बदलने की। अपने नज़दीकी बैंक में जाइए और या तो उन्हें अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए या उसे एक्सचेंज करा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।